नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे रीजनिंग को समझेंगे जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक एंड अदर बहुत से एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो है लुप्त पद को ज्ञात करना। इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार के सवालों में कुछ संख्याएं किसी विशेष नियम के तहत व्यवस्थित किए होते हैं, जिनमें से कोई एक पद लुप्त होता है, जिन्हें हमें ज्ञात करना होता है। अब ये ज्ञात करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान तब हो जाता है जब हमें ये पता चल जाता है कि आखिर ये संख्याएं व्यवस्थित किस आधार पर किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ 6 है, 5 है, 15 है, नीचे 3 है, तब बीच में 93 लाया गया है। फिर यहाँ देखिए 4 है, ऊपर 18 है, 1 है, फिर नीचे 8 है, तब बीच में 50 लाया गया है। अब यहाँ 9 है, 7 है, 5 है, नीचे 6 है, तब बीच में खाली स्थान है। यहाँ का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से ये समझिए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर इन सभी संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है कि बीच में 93 तथा 50 लाया गया है। सेम इसी आधार पर हम इन सभी संख्याओं को भी व्यवस्थित कर देंगे तो हमें बीच का मान ज्ञात हो जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए कैसे करते हैं। ऊपर ये 5 है और इधर 15 है। इन दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो 15 पाँचे 75 आ रहा है, 75। और नीचे भी हम 6 और 3 इन दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो 6 त्रिक 18 आ रहा है। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 75 प्लस 18 क्या हो रहा है, 93। इसी 93 को यहाँ बीच में लिख दिया गया है। अब देखते हैं क्या यही रूल इसमें लगाया गया है। तो देखिए 18 गुने 1 क्या हो जाएगा, 18 ही रहेगा। और नीचे 4 गुने 8 क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 18 और 32 क्या हो गया, 50, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। यानी कि इन सभी संख्याओं के बीच में कौन सा रूल लगाया गया है, तो ऊपर का इन दोनों को गुना करके और नीचे का इन दोनों को गुना करके ऐड कर दिया गया है। तो चलिए यही रूल हम इसमें भी लगाते हैं। 7 पाँचे 35 हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे नीचे वाले गुना करके, 9 1 54 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 35 प्लस 54 तो कितना आ जाएगा, 89। क्या आ जाएगा, 89। कहाँ है 89, तो सी नंबर में है 89। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए। आगे अब हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ देखिए 5/3 गुने 2 माइनस 4 बराबर 32 45 लिखा गया है। फिर 6/3 गुने 1 माइनस 2, अब यहाँ 31 26 लिखा गया है। फिर आगे है 2/3 गुने 4 माइनस 9, तब यहाँ खाली स्थान है। यहाँ का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ भागे गुना माइनस देखकर आपको जो है बोर्ड मास के रूल पर नहीं बैठाना है, क्योंकि ये रीजनिंग है। यहाँ कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, संख्याओं को कुछ विशेष नियम के तहत व्यवस्थित किया जाता है। अब हमें देखना है कि आखिर इन चारों संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है कि 32 45 आया है। तो देखिए यहाँ 5 है, 3 है, 2 है, 4 है। इस भागा, मल्टीपल और माइनस, इस चिन्ह को आपको भूल जाना है, सिर्फ संख्या को ही देखना है। 5 3 2 4, यदि हम इस 5 को हटा लेते हैं तो 3 2 4, ये 3 संख्याएं लगातार यहाँ लगातार व्यवस्थित किया गया है, लिखा गया है 3 2 4 3 2 4। और इससे पहले संख्या 5 को जो है सबसे लास्ट में लिख दिया गया है। अब देखते हैं क्या यही तरीका इसमें भी लगाया गया है। तो देखिए इस 6 को यदि हम साइड कर लेते हैं तो 3 1 2, यहाँ भी 3 1 2, यानी कि पहला संख्या को छोड़कर बाकी के तीनों संख्याओं को उठाकर रख दिया गया है और पहला संख्या को सबसे लास्ट में रख दिया गया है। तो चलिए इसी रूल को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। पहला संख्या 2 है, इसको छोड़ देंगे, बाकी ये 3 4
4 9, इसे हम ऐसे का वैसे ही लिख देंगे 3 4 9, और ये 2 सबसे पहले है तो इसको सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34 92। कहाँ है तो सी नंबर में है 34 92। इस तरह से हम संख्याओं को समझकर बहुत ही आसानी से लुप्त पद को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे अब हमारा तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ देखिए 8 है, 7 है, 2 है, नीचे 13 है, फिर यहाँ 3 है, 6 है, 4 है, नीचे 5 है, अब यहाँ 4 है, 1 है, यहाँ प्रश्न है और नीचे 4 है। तो इस प्रश्न वाले खाली जगह में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए पहले हमें समझना होगा कि इन सभी संख्याओं को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर की साइड ये वाली लाइन है, ये सारे इसे हम कॉलम कहते हैं, और ये नीचे का जो ये 3 लाइन होते हैं इसे हम रो कहते हैं। यानी कि खड़ी वाली लाइन को हम कॉलम कहते हैं और नीचे गिरी हुई लाइन को, क्षैतिज वाली लाइन को हम रो कहते हैं। यहाँ ये 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गए, और ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 रो हो गए। तो आपको इस पहले कॉलम में देखना है। यहाँ देखिए ये 8 है, 7 है, 2 है और नीचे 13 है। यदि हम इस 8 के साथ इस 7 को ऐड करते हैं तो 8 और 7 कितना हो गया 15। अब इस 15 में से हम इस 2 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है 13, जो कि यहाँ लिखा गया है 8 7 15 माइनस 2 तो कितना हो गया 13। इसी प्रकार से देखते हैं क्या यही रूल इस 2 नंबर कॉलम में लगाया गया है। तो देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से हम इस 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 5। यानी कि सेम यही रूल हम इसमें भी अप्लाई करेंगे तो खाली स्थान का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस से क्या हो गया 5। अब इस 5 में से हम किसको माइनस करें, क्या चीज हम माइनस करें कि 4 हो जाए, यही रूल लगाया गया है। इसे यहाँ समझिए 4 1 5, 5 माइनस से ये क्या यहाँ पर खाली स्थान है, प्रश्न है, माइनस प्रश्न बराबर कितना आना चाहिए तो 4 आना चाहिए। अब देखिए ये 5 हो गया, 4 इधर प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 5 माइनस 4 बराबर, अब ये प्रश्न क्या है तो माइनस में है इस तरफ है, इसको आप भेज रहे हैं उस तरफ, क्या हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का साइन तो हम लिखते नहीं है। अब देखिए 5 माइनस 4 बराबर 1, और इस तरफ क्या है प्रश्न, यानी कि प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस खाली स्थान में 1। अब देखिए हम इस रूल पर बैठा कर देखते हैं, 4 1 5, 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1 आंसर सही है। तो कहाँ है आंसर तो ए नंबर में है 1। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे अब हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 बराबर 42 37, फिर यहाँ 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 25 61, तो 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ भी देखना होगा कि इन चारों संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए यहाँ 4 है, 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ भी 4 है, 2 है, 3 है, 7 है, यानी कि इन्हीं 4 संख्याओं को किसी न किसी आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ना तो इन सभी को ऐड किया गया है, ना ही तो माइनस किया गया, ना ही गुना और ना ही भागा किया गया है। सेम इन चारों को किसी न किसी आधार पर अरेंज किया गया है। तो देखिए यहाँ 4 है सबसे पहले, यानी कि 1 नंबर पर इसको रखा गया है। इसके बाद 2 है, तो 2 कहाँ है तो यहाँ है, यानी कि दूसरा स्थान पर इस 2 को रखा गया है। इसके बाद तीसरे स्थान पर 3 है, 3 कहाँ है तो यहाँ है, तीसरे स्थान पर इसे रखा गया है। इसके बाद लास्ट में 7 है, 7 कहाँ है तो यहाँ है, इसको चौथे स्थान पर रखा गया है। 1 नंबर पर इसको रखा गया है, 2 में इसको, 2 में यहाँ, 3 में इसको रखा गया, 4 में इसको। अब देखते हैं क्या इसी आधार पर इसे भी अरेंज किया गया है। तो देखिए 1 नंबर पर इसको 2 है तो यहाँ भी 2 है, फिर 2 नंबर पर क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है, 3 नंबर किसको दिया गया तो इस लाइन को, यहाँ क्या है 6 है तो यहाँ भी 6 है, और 4 नंबर किसको दिया है लास्ट वाले को, यहाँ 4 है,
एक है तो क्या है, एक है, यानी कि इसी रूल पर इसे भी ऐड व्यवस्थित किया गया है। तो सेम हम इसी रूल को इस लाइन में अप्लाई करेंगे तो सही आंसर पता चल जाएगा। देखिए एक नंबर पर किसे दिया गया है, तो इस लाइन को क्या है, तो यहाँ ये तीसरे 1 2 3 तीसरे नंबर को एक नंबर में दिया गया है तो लिखेंगे 9। और दूसरे नंबर पर किसको दिया गया है, तो सबसे पहले को, पहला क्या है तो 5 है, इसे दूसरा नंबर पर दिया गया है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पर किसको दिया गया है, तो दूसरे वाले को, इसे दिया गया है, यहाँ क्या है तो 4 है, 4 लिखेंगे। फिर लास्ट में जो है सबसे लास्ट वाले को चौथा नंबर दिया गया है, क्या है तो 2 है। आंसर क्या आ गया 95 42। कहाँ है तो ए नंबर में है 95 42। इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए। आगे अब हमारा सबसे आखिरी प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 6 है, नीचे 4 है, तब बीच में 25 है। फिर यहाँ 8 है, 7 है, 11 है, 6 है, अब बीच में 70 है। फिर यहाँ 5 है, ऊपर 1 है, 4 है, बीच में -12 है, तब यहाँ नीचे का खाली स्थान का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फिर से वही बात है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि बाहर के इन सभी संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ समझिए, यहाँ 3 है, 6 है, नीचे 2 है, 4 है। यहाँ 3 और 6, यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस फिर यहाँ 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो रहा है, 3 तिया 9 प्लस 6 1 36। अब देखिए यहाँ भी हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 16 और 4 20। इन दोनों को भी ऐड करेंगे, 16 और 4, यहाँ 4 प्लस 16। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लिए, इन दोनों को भी ऐड कर लिए। अब इसको जो है हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ऊपर 36 प्लस 9 कितना हो गया 45। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। तो क्या आ रहा है 45 - 20 बराबर 25, जो कि बीच में लिख दिया गया है। यानी कि रूल क्या है कि ऊपर वाला दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया गया है और माइनस में नीचे वाले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लिया गया है। अब देखिए इसमें भी हम देखते हैं क्या यही रूल लगाया गया है। एक बार हम जरा इसको साफ करते हैं। अब देखिए यहाँ भी हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 है 49 प्लस फिर यहाँ 11 का स्क्वायर करते हैं 121। इन दोनों को ऐड कर लिए। अब इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाले दोनों का स्क्वायर करके, 8 8 64 प्लस 6 1 36। इन दोनों को माइनस करेंगे, 49 प्लस 121 क्या हो जाएगा 170 माइनस ये 64 प्लस 36, 64 और 36 क्या होता है 100। अब 170 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा पूरे 70 बचेगा। यानी कि रूल क्या रहा कि ऊपर वाले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लिया गया है और माइनस करके नीचे वाले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लिया गया है। अब हम यही रूल इसमें लगाएंगे तो हमें लुप्त पद ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक बार जरा इसको साफ करते हैं। अब देखिए यहाँ हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16। अब इसमें से हम माइनस करेंगे नीचे वाले, नीचे यहाँ प्रश्न कुछ है नहीं और इन दोनों का हमें स्क्वायर करके ऐड करना है तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ है नहीं तो प्लस प्रश्न का स्क्वायर। अब देखिए बराबर में क्या आ रहा है तो 25 और 70 बीच वाला आ रहा है तो यहाँ क्या है बीच में -12। अब देखिए 16 1 17 माइनस में क्या है तो 5 का स्क्वायर प्लस प्रश्न का स्क्वायर बराबर -12। अब जो है 17। अब यहाँ देखिए -12 इस तरफ है, बराबर के इस तरफ, तब माइनस में है। हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा +12 बराबर। अब जो है ये 5 का स्क्वायर प्लस प्रश्न का स्क्वायर उस तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ था तब माइनस में हम कर रहे थे, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर प्लस प्रश्न का स्क्वायर। अब देखिए 17 और 12 क्या हो गया 29। अब यहाँ क्या 5 का स्क्वायर प्लस प्रश्न का स्क्वायर उस तरफ है। अब इस 5 का स्क्वायर को भी हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 5 का स्क्वायर क्या होता है
तो 25 बराबर प्रश्न का स्क्वायर। अब यहाँ 29 माइनस 25 बराबर 4, यानी कि प्रश्न का स्क्वायर बराबर 4। अब इस प्रश्न पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो 4 कहाँ जाएगा, रूट में। रूट में जाने का मतलब है कि ये 4 किसका वर्ग है, तो ये जो है 2 का वर्ग है, यानी कि प्रश्न बराबर क्या आ जाएगा, 2। प्रश्न बराबर 2। अब यहाँ पर जो है खाली स्थान में 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 चौका 16, 16 1 17 माइनस 5 25 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 25 4 29, 17 माइनस 29, 17 माइनस 29 तो क्या आ जाएगा, माइनस 12, यानी कि इस खाली स्थान में 2 भरा जाएगा। कहाँ है आंसर, तो ए नंबर में है 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो टॉप 5 रीजनिंग। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।